हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सभी क्लास 6 मैथ के अभ्यास 5C के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप सभी ने इसके पहले के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप सभी हमारे चैनल पर जा करके आसानी से उन वीडियोस को पा जाएंगे, देख सकते हैं, या आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। लास्ट में मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा जिसके माध्यम से आप सभी जितने भी मैंने अभी तक इस बुक के वीडियोस को बनाए हैं, एक्सरसाइजों को सॉल्व कराए हैं, उन सभी को पा जाएंगे, आप आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। तो घातांकीय रूप क्या होता है, कैसे लिखते हैं, चलिए समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया सी गुड़े सुई, मतलब 5 बार आपका सी इस तरह से लिखा गया है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं, सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद समझते हैं। सी गुड़े आगे आपको 5 बार दिया गया था, इसलिए आपको क्या करना है, सी को 5 बार इस तरह लिखना है, गुणे में सी गुड़े सी 5 बार। किसको 5 बार लिखना है, सी को। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5, कितनी बार मैंने लिखा, सी को 5 बार लिखा ना। तो इसी तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हर जगह आपको क्या दिख रहा है, इसको बीच में मत देखिए, ए बी सी डी का अक्षर देखिए क्या दिख रहा है आपको। तो ए बी सी डी में और गिनती में ही देखा जाता है, ये गुणा नहीं देखा जाता, ठीक। प्लस गुणा माइनस ये सब मत देखिएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, हर जगह सी दिख रहा है ना। तो आपको बड़ा सा सी लिखना है, क्या लिखना है, बड़ा सा सी लिख देना है एक बार, ठीक है, एक बार लिखना है। अब आपको गिनना है ये जो सी है कितनी बार है। तो 1 2 3 4 5, कितनी बार है, 5 बार। तो ऊपर छोटा सा ऐसे 5 लिखना है। इसी को हम क्या कहते हैं, घातांकीय रूप कहते हैं, और यही आंसर हो जाता है आपका, ठीक है। इसी को आंसर भी कहेंगे हम। चलिए अब देखते हैं इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया 5 इंटू ए इंटू बी ये आपका क्या है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर हर जगह आपको क्या दिख रहा है, तीन चीजें दिख रही हैं आपको यहाँ पर, है ना। क्या दिख रहा है, तीन चीजें दिख रही हैं। एक तो आपको दिख रहा है 5, और दूसरा दिख रहा है ए, और तीसरा दिख रहा है बी। तीन चीजें दिख रही हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो पहले दिख रहा है 5 दिख रहा है, 5 लिखिए। इसके बाद गुड़ा उड़ा नहीं लगाना है, बस आपको जो दिख रहा है उसी को लिखना है। 5 दिख रहा है, 5 लिखो। उसके बाद क्या दिख रहा है, ए, तो यहाँ पर गुणा मत लगाना, ए लिखना। अब ए कितनी बार दिख रहा है, गिनो, 1 2 बार दिख रहा है, तो 2 इसके ऊपर छोटा सा ऐसे लिख देना। इसको क्या कहते हैं, इसको हम घात कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, घात। तो 5 इसको पढ़ेंगे ए स्क्वायर, क्या पढ़ेंगे, 5 a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, बी है, तो बी लिखना बड़ा सा, और बी कितनी बार है, गिनो, 3 बार, तो छोटा सा ऊपर 3 ऐसे लिख देना। तो इसको क्यूब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको दिया गया है 7 गुणे 7। तो हर जगह क्या दिख रहा है आपको, 7 ही दिख रहा है, तो इसलिए आपको 7 लिखना है बड़ा सा। और कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार गिनना है, तो 3 बार है तो 3 लिख देंगे, क्यूब, मतलब इसको क्या पढ़ते हैं, क्यूब पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है टी इंटू वाई ये दिया गया है। हर जगह आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर दो चीजें दिख रही है इसमें, ठीक है। पहला नंबर टी दिख रहा है, टी लिखो, कितनी बार है, 2 बार है, तो ऊपर दो यानी स्क्वायर लगा दो। अब वाई दिख रहा है तो वाई लिखो बगल में, और कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 लिख दो इस तरह। तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, वेरी गुड। आइए इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर को क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको क्या दिया गया है, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए, मगर इसके अंदर क्या करना है आपको, वापस से इस तरह से लिखना है, जैसे ये अलग अलग था ना, इस तरह से लिखना है। अभी क्या था, इस तरह से था, हमने इस तरह से लिखा, अब आपको इसके अंदर इस तरह से है, ठीक है, पावर के रूप में है, घात के रूप में है। अब इसको इस तरह तोड़ करके लिखना है। तो चलिए इसको लिख सकते हैं बड़े आसानी से, कैसे लिखते हैं ये समझते हैं। तो देखिए पैर जो यहाँ पर मैंने तीसरे क्वेश्चन को लिख लिया। आप तीनों क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, तो ए को कितनी बार लिखना है, जितनी बार ऊपर लिखा हुआ है उतनी बार लिखना है गुणे में। तो ए को 2 बार गुणे में लिखना है, तो ए गुणे ए। अब फिर से गुणा लगाओ, बी को कितनी बार लिखना है, 2 बार, तो बी गुणे बी। बस ये हो गया आंसर आपका, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब ये आंसर है। अब देखिए इसके बाद ये वाला कैसे करेंगे, 9 लिखना, क्योंकि 9 के ऊपर कोई पावर नहीं है, यानी 9 ऐसे लिख देना। अब ए इसके बगल में गुणे में लिखना, फिर गुणा लगाना। जब आप इसको क्या करेंगे, जब इसको आप गुणा के रूप में लिखते हैं तो बीच में गुणा लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी को कितनी बार लिखना है, 3 बार, तो बी गुड़े बी, तो ये हो गया आंसर। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 10 को एक बार लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। यक्स को 3 बार लिखना है, गुणे में लिख दिया मैंने। वाई को कितनी बार लिखना है, तो वाई को 3 बार, तो वाई यहाँ पर लिखा। अब नीचे लिख देते हैं ये वाई वाई, ठीक, 3 बार हो गया। जेड को कितनी बार लिखना है, 3 बार, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया आंसर, समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। आप इसको कॉपी में एक लाइन से लिख देना, यहाँ पर जगह नहीं थी, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, नहीं तो अभी यहाँ पर और बताऊंगा ना मैं आपको क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर मैंने बता दिया। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। फिर से आपको इसी तरह से ऊपर वाले की तरह इसको नीचे वाले को भी लिखना होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका,
तो फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलिए नोट कर लेता हूँ पहले मैं ना। तो देखिए प्यारे, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, अब इसको हम करेंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ए, आपको हर जगह क्या दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, इधर नहीं देखना है, बस आपको इस साइड देखना है, ठीक है। जब आपको ऐसे यन बार दिया रहे तो उसके अंदर इधर नहीं देखा जाता है, बस आपको आगे देखना है। तो आगे क्या दिख रहा है, ए, क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है हर जगह, क्या दिख रहा है, ए। अब पीछे क्या दिख रहा है आपको, यन दिख रहा है, तो मतलब यन बार जो है इसी को, यन को ऐसे ऊपर लिख देना है, जो पीछे दिख रहा है इसी को इसको ऊपर लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हर जगह क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, पीछे क्या दिख रहा है, यन दिख रहा है। अगर यहाँ पर यम होता तो यहाँ पर यम लिखते, ठीक है। अब हो गया। अब देखो इसको, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर थ्री दिख रहा है, तो थ्री कितनी बार है, टू बार है, तो टू लिखना। इसके बाद अब गुणे का निशान नहीं लगाना है। फिर फोर दिख रहा है, फोर इसके बगल में लिखना, कितनी बार है, चार कितनी बार है, दो बार, तो दो लिख देना। ए कितनी बार है, दो बार, तो ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ए एस दिख रहा है, तो ए एस ऐसे लिख देना, और टी कितनी बार है, दो बार है, तो दो ऐसे लिख देना, ठीक। तो यही आंसर हो जाएगा। तो फिर जो यहाँ पर समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। आइए चलते हैं इसके बाद हम अपने 4 नंबर क्वेश्चन पर और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, एक व्यक्ति की वर्तमान आय, एक व्यक्ति की वर्तमान आय यानी वो कितना पैसा अभी पा रहा है, ठीक, कंपनी से, जिस कंपनी में वो काम करता है, कितना रुपए उसको मिलते हैं, ए रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं, ए रुपए मिलता है। उसकी आय प्रतिवर्ष बी गुनी हो जाती है, हर वर्ष बी 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 ऐसे बढ़ती जा रही है, ठीक है। 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी, इसको बताना है। तो देखिए अभी वो पा रहा है ए, और हर वर्ष बाद बी भी बढ़ रही है, तो 3 वर्ष का बताना है आपको। तो चलिए अब ध्यान से समझिएगा, ये 4 नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ ना। उसकी आय क्या है, अभी ए है, और वो हर वर्ष बी भी बढ़ रही है, 3 वर्ष का बताना है। तो एक बार पहले वर्ष बी बढ़ी, दूसरे वर्ष बी बढ़ी, तीसरे वर्ष बी बढ़ी, गुणा होता जाएगा, गुणा होता जाएगा इसी के अंदर, ठीक है। आपका क्या होगा, गुणा होता जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर इसी के अंदर आपका गुणा होता जा रहा है, गुनी हो रही है, ठीक। गुणा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके बुक के अंदर देखिए आपको दिया भी गया है, उसकी आय प्रतिवर्ष बी गुनी हो जाती है, ठीक है। क्या होती है, बी गुनी हो जाती है, इसलिए इसके अंदर गुणा करना पड़ेगा। अगर ये नहीं दिया होता तो गुणा नहीं करते हम, ठीक है। चलिए इसको अब देखते हैं हम आगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करेंगे, यहाँ पर अब ए होगा, ये क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, और बी दिख रहा है। बी कितनी बार है, 3 बार है, तो ऊपर 3 ऐसे लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है 5C वो पूरी कंप्लीट होती है। आप सभी को मज़ा आया होगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगला वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, जो आपका 5D है, ठीक है। अगर आप सभी प्लेलिस्ट हमारी चाहते हैं, जहाँ पर मैंने पीछे के जितनी भी एक्सरसाइजें कंप्लीट कराई हैं उसके वीडियोस को पाना चाहते हैं, तो ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है इस पर क्लिक करके आप पीछे के हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। जितनी भी एक्सरसाइजें हैं सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस पर क्लिक जरूर कीजिए।